जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप में कमियां हैं। जिस दिन आप मर गए उस दिन आप बहुत अच्छे हैं। यहाँ लोग जिसको गाली देते रहते हैं, जब तक वो जिंदा रहता है उसको जीने नहीं देते हैं। और वो जैसे ही मरा, कोई दुर्घटना हुई, कैसे मरा, वो इतना अच्छा आदमी, इतना साधु बन जाता है कि सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता कि जो जिंदा था वो आदमी वही है या कोई और। हम तुरंत अपने आप को शोक में बदल लेते हैं। हमारी मनोस्थिति इतनी अच्छी है कि अगर आदमी मर गया तो उसके तारीफ़ के पुल बांध देते हैं, और जब तक ज़िंदा रहता है तो उसके हंसने पे भी कमी, उसके रोने पे भी कमी, उसके काम पे भी कमी, हर हाल में साबित कर देते हैं कि जिंदा आदमी नल्ला है, जो मर गया वही अच्छा है। तो अच्छा बनने के लिए मरना पड़ेगा, और जब तक ज़िंदा है तब तक आप अच्छे नहीं हैं। तो तारीफ़ सुनना बंद कीजिए। मुंह पे लोग कुछ और कहते हैं, पीठ पीछे कुछ और। इन लोगों से बच के रहिए। एक लड़का पूरे घर को संभालता है, बीवी बच्चे सबको, कुछ भी करके पैसा लाता है, घर की स्थितियों को पूरा करना चाहता है कि पैसे की कमी ना हो, इससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन घर की ज़रूरतें हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, और बीवी बच्चे माँ बाप सबको सिर्फ वो पैसा ही, एक पैसे की मशीन ही दिखाई देता है। किसी के समझ में नहीं आता है कि सामने वाला किस स्थिति में है। हम उसे अंदर से ऐसा तोड़ देते हैं कि या तो वो खुद खुशी कर लेता है, या तो घुट घुट के समय से पहले बूढ़ा हो जाता है, या रोग का शिकायत हो जाता है। वही हालत औरतों के साथ भी है। औरतें दिन भर घर का काम करती हैं, 24 घंटे एक मशीन की तरह खड़ी हैं। पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, बेटी हो, सास हो, ससुर हो, सबके लिए खड़ी हैं। लेकिन जब तक जिंदा हैं तब तक उनकी कोई कीमत नहीं है। कमियां हम खोज खोज के निकालते हैं और तारीफ़ करना भूल जाते हैं। तारीफ़ हम तभी करते हैं जब आदमी ऊपर चला जाए। जिंदा आदमी की तारीफ़ करना हमारी किताब में लिखा ही नहीं है। अगर हम सामने वाले को प्रोत्साहित करते रहें तो क्या वो खुश नहीं रहेगा? या उसके काम में हाथ बटाएं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, तो क्या वो खुश नहीं होगा? अगर आदमी कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे प्रेम से राय दें, लेकिन हमें दूसरों के पचड़े में घुसने में बहुत मज़ा आता है। अगर दो की कहीं बहस हो रही है तो उसमें उस कहानी को हम और बढ़ा देंगे। अड़ोसी पड़ोसी, चाहे वो माँ बेटे हों, चाहे वो सास बहू हों या देवरानी जेठानी हो, अगर उनके आपस में किसी बात पे तू मैं हो रही है, शायद वो आपस में बात करके सलटा लेंगे, लेकिन तीसरा आदमी घुसता ज़रूर है। लोगों की आदत है उंगली करना। जब तक उंगली कर नहीं देंगे, घर में कलह हो नहीं जाएगा, तब तक हवन की पूर्णाहुति नहीं होती है। शंख बजना चाहिए, क्योंकि कलह का शंख अक्सर अड़ोसी पड़ोसी ही बजाते हैं और उनको कभी शांति मिलती ही नहीं है। सोचिएगा, यही हमारे यहाँ का नियम है।